हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टीके जन स्टडीज़ में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ एएसआई सब इंस्पेक्टर का यहाँ पर हम क्लास लेकर आए हैं, जो कि यहाँ पर चौथे नंबर का क्लास है। इससे पहले मैंने 3 क्लास यहाँ पर करवा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या मैंने अलग से एएसआई का यहाँ पर प्ले लिस्ट बना दिया हूँ। चैनल में जाकर आप देख सकते हैं, आपको 3 क्लास मिल जाएंगे, जो कि इंडिया जीके का क्लास है और यह काफ़ी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए जो भी एएसआई की तैयारी कर रहे हैं। 6 नवंबर को इसका एग्ज़ाम है और व्यापम के इस एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग नहीं रहेगा, तो इस चीज़ को आप ध्यान रख लीजिए। 35 प्रश्न पूछे जाएंगे एएसआई से, एएसआई में, जो कि इंडिया जीएस से है, और 105 अंकों का रहेगा, मतलब 3 अंक एक प्रश्न में रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जो भी एएसआई की तैयारी कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ ही साथ बेल घंटे के ऑल बटन को भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चैनल में आपको निःशुल्क तैयारी करवाई जाएगी, जो कि एएसआई भर्ती से संबंधित है। क्वेश्चन आपको सिलेबस वाइज मिलते रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? तो हिंदी, संस्कृत, बंगाली, उर्दू। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बंगाली हो जाएगा। भारत का जो राष्ट्रगान था मूल रूप से लिखा गया था बंगाली में। उसके बाद में इसको हिंदी वर्जन किया गया है। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी झील जम्मू कश्मीर में स्थित है? तो नैनी झील, सांभर झील, लोकटक झील या वुलर झील। तो जम्मू कश्मीर में यहाँ पर वुलर झील स्थित है, बाकी जो झीलें हैं जम्मू कश्मीर में नहीं हैं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस वर्ष में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? जो कि मौलिक कर्तव्य है तो 1950 है, 1962, 1969 या 1976। तो भारतीय संविधान में किस वर्ष मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो 1976 में जोड़ा गया था। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में आज सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल शहर स्थित है? तो राजस्थान है, पंजाब है, गुजरात है, जम्मू कश्मीर है। तो जो लोथल है तो इसका सही आंसर यहाँ पर गुजरात हो जाएगा। गुजरात जो सिंधु घाटी सभ्यता का आपका लोथल था वो कहाँ है? गुजरात में। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला है, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात इनमें से किसने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था? तो आचार्य कृपलानी, आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य विनोबा भावे या आचार्य कर्वे। तो भारत की स्वतंत्रता के पश्चात किसने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया? तो आचार्य विनोबा भावे जो शख्स थे जिन्होंने यहाँ पर भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था। तो उसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति से किस भारतीय प्रधानमंत्री का नाम जोड़ा जाता है? तो स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री, स्वर्गीय इंदिरा गांधी, स्वर्गीय मोरारजी देसाई या स्वर्गीय नरसिम्हा राव। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, स्वर्गीय इंदिरा गांधी, जो कि हरित क्रांति से इनका नाम जोड़ा जाता है। तो उसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत निम्नलिखित में से कौन थे? जो कि आधुनिक भारत में आपको बतानी है सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर। तो 7 का यहाँ पर करेक्ट आंसर राजा राम मोहन राय हो जाएगा। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8वां नंबर, अरण्यक गुफा का संबंध है। तो जो अरण्यक गुफा उसका संबंध तो काष्ठ स्थलाकृति से, गंडेल देह, डोली नाला से, दंडकारण्य से, उपयुक्त सभी। तो 8 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, जो कि अरण्यक गुफा संबंधित इन सभी से था। अगला है, कर्हण की राजतरंगिणी। कर्हण ने लिखा है राजतरंगिणी के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस लेखक ने एक अन्य राजतरंगिणी की रचना की है? तो क्षेमचंद्र, राजशेखर, बिल्हण या जोनराज। तो कल्हण के अलावा और किसने राजतरंगिणी की रचना की है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर जोनराज हो जाएगा। अगला सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक अमित्रघात के नाम से जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक या दशरथ। तो 10 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बिंदुसार हो जाएगा, जो कि अमित्रघात के नाम से कौन जाना जाता है? बिंदुसार। अगला प्रश्न है, पोटेशियम साइनाइड के जलीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो पीएच 7 है, पीएच 7 है, बड़ा छोटा उसका पीएच बराबर यहाँ पर 7 है, पीएच बराबर 0। तो इसका सही आंसर यहाँ पर पीएच यहाँ पर बड़ा हो जाएगा 7 का। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला है, दंत चिकित्सक द्वारा दांत को केंद्रित कर परीक्षण हेतु प्रयुक्त दर्पण क्या होता है? तो अवतल है, उत्तल है, समतल है या समतल उत्तल है।
तो 12 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर अवतल हो जाएगा। अवतल दर्पण से दंत चिकित्सक जो होता है, दांत के डॉक्टर, उन लोग इसके अवतल दर्पण से उपयोग करते हैं जो कि दांत का परीक्षण करने के लिए। अगला है, भारत में गन्ने की कृषि उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो रोपण कृषि, परिवर्तित कृषि, सिंचित कृषि या मशीनीकृत कृषि। तो भारत में जो गन्ने की कृषि होती है वह किस लिए यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत करती है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर आपका रोपण कृषि हो जाएगा। रोपण के द्वारा यहाँ पर गन्ने की कृषि की जाती है। अगला है, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस प्रांत में 1945 से 1947 तक देभागा आंदोलन चला? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत। तो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ए हो जाएगा, बंगाल में। तेभागा आंदोलन कहाँ चला था? तेभागा आंदोलन बंगाल में 1945 से 1947 तक। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण होता है तो 4 ऑप्शन है। पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य आती है, चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य आती है, सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा के मध्य आते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सूर्य ग्रहण कब होता है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य आ जाती है तब यहाँ पर सूर्य ग्रहण हो जाता है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी, कृष्णा, पेन्नार, नर्मदा। तो दक्षिण भारत की जो गंगा है कावेरी नदी को कहा जाता है, यहाँ पर कही जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, कावेरी नदी, जो कि दक्षिण भारत की गंगा है। भारत की सबसे बड़ी लवणी झील कौन सी है? जो कि नमक युक्त जो झील है भारत की सबसे बड़ी, तो कुलेखा है, चिल्का है, कृष्ण सागर, कृष्ण राज सागर है, नागार्जुन सागर। तो भारत की सबसे बड़ी जो झील है जो कि नमक युक्त, तो इसका सही आंसर यहाँ पर चिल्का झील हो जाएगा जो कि उड़ीसा में स्थित है। अगला है, भारत में किसे भारी एवं आधारभूत उद्योग माना जाता है? तो सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, जूट उद्योग या लौह एवं इस्पात उद्योग। तो भारी उद्योग किसे माना जाता है? तो लौह एवं इस्पात उद्योग को भारत में भारी एवं आधारभूत उद्योग माना जाता है। अगला है, जैव विविधता सर्वाधिक किस क्षेत्र में है? टुंड्रा क्षेत्र, पेरे क्षेत्र, टॉरेंट क्षेत्र या ट्रॉपिक क्षेत्र। तो जैव विविधता भारत सबसे अधिक कहाँ पर है? तो ट्रॉपिक क्षेत्र में है। अगला है, निम्न में से किस दिल्ली सुल्तान ने राज्य द्वारा वैतनिक एवं विशाल स्थायी सेना का निर्माण किया था? तो गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या सिकंदर लोधी। तो 20 का यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, जिन्होंने दिल्ली में यहाँ पर वेतन के द्वारा वेतन देते थे एवं विशाल स्थायी सेना का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बौद्ध कला की शैली नहीं है? तो गंधार है, मथुरा है, नागार्जुन कुंडा है या अमरावती। तो 21 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मथुरा हो जाएगा, जो कि बौद्ध कला की शैली नहीं है। दोस्तों, प्रश्न पसंद आए तो लाइक जरूर करिए एवं आपके जो भी दोस्त एएसआई की तैयारी कर रहे हैं उन तक वीडियो शेयर जरूर करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को यहाँ पर फ़ायदा मिल सके, क्योंकि यह निःशुल्क क्लास है तो सभी इसका फ़ायदा उठाएं। अगला प्रश्न है, कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? तो नाचाला, थांगला, नाथुला या बुर्जिल। तो जो सिक्किम राज्य में स्थित है तो वह नाथुला दर्रा है, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी अमीर खुसरो द्वारा लिखित नहीं है? तो किरान उस सौदान, फुतूह उस सतालिन या खजाइन उस फुतूह या तुगलकनामा। तो अमीर खुसरो द्वारा इनमें से क्या नहीं लिखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, फुतूह उस सलातिन, जो कि अमीर खुसरो द्वारा नहीं लिखा गया है। अगला प्रश्न है 24वां नंबर, सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस या वर्ष किस सन में मनाया गया? तो सन 1962, 1970, 1980 या 1975। तो सबसे पहले 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से अंग्रेज जहांगीर के दरबार में आया था? मिस्टर कोलबर्ट, मिस्टर लोर, कैप्टन हॉकिंस या लॉरेंस। तो जहांगीर के दरबार में कौन आया था? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 25 का आपका हो जाएगा, सी हो जाएगा, कैप्टन हॉकिंस, जो कि जहांगीर के दरबार में आया था। तो उसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस चक्रवात ने विशाखापट्टनम को प्रभावित किया? तो वर्दा, असूबा, हुदहुद या चपला। तो हुदहुद एक तूफान आया था जो कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश को काफ़ी प्रभावित किया था, तो वह हुदहुद था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप पोषक तत्व नहीं है? तो सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फेट या आर्सेनिक। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आर्सेनिक हो जाएगा, जो कि पादप पोषक नहीं है। अगला है, विषाणुओं से संबंधित एकमात्र विकार। तो यहाँ पर सेलुलोज, हेलिकेस, पेंटिनेज या लाइजोजाइम। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, जो कि एकमात्र विकार है यहाँ पर लाइजोजाइम। अगला है, तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का राजा निम्नलिखित में से कौन था?
कृष्णदेव राय, अच्युत राय या सदाशिव राय या बुक्का राय। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सदाशिव राय हो जाएगा, जो कि तालीकोटा युद्ध के समय विजयनगर का राजा था सदाशिव राय। अगला है सियाचिन क्या है? तो हिमनद, रक्षा क्षेत्र, झरना, गोदावरी, ज्वालामुखी, वायनाड या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सियाचिन क्या है? सियाचिन एक ग्लेशियर है। तो इसका करेक्ट आंसर हिमनद रक्षा क्षेत्र हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला है भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार। तो भारत का जो सबसे दक्षिणतम राज्य है वह तमिलनाडु है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है? यहाँ पर कौन निष्कासित कर सकता है? तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय या राज्य विधानमंडल। तो राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं उसको यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। तो 33 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला है भारत में कृषि के संबंध क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो फसलें हैं, पशुपालन है, वनों से संबंधित उत्पाद, मत्स्य पालन। तो ये सभी करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर सभी हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है। तो पशुपालन के भी उत्पाद को यहाँ पर शामिल किया जाता है। वो पशुपालन जो होता है यहाँ पर कृषि संबंध में आ जाते हैं, बट थोड़ा सा ये क्वेश्चन गड़बड़ है। अगला है एक टेलीविज़न का रिमोट किससे संबंधित है? तो यहाँ पर एक्सरे से, पराबैंगनी किरणों से, अवरक्त संकेतों से या इनमें से कोई नहीं। तो जो एक टेलीविज़न का रिमोट होता है वह अवरक्त संकेतों से संबंधित होता है। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। तो इस तरह आपके यहाँ पर 35 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ऐसे ही प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे व्यापम के एग्ज़ाम में। तो धीरे से आपको कठिन क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, क्वेश्चन का लेवल भी आपको हाई देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग है तो यह लगभग यहाँ पर चौथे नंबर का क्लास है कंटिन्यू। इसके बाद आपको छत्तीसगढ़ क्लास देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आया होगा, क्लास अच्छा लगा होगा। तो चैनल में ऐसे बने रहिए, लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कंटिन्यू आपको क्लास यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।